हेलो दोस्तों। तो वैसे आप सब, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि आपका एब्सोल्यूट कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है। ठीक है। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ। कल की क्लास में मैंने आपको अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में बता दिया था। अल्टरनेटिंग सीरीज में आपका जो लेबनिज टेस्ट होता है उसका जो प्रयोग होता है उस प्रयोग को मैंने लेबनिज टेस्ट को बता दिया था। 2-3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। तो आई होप आप लोगों ने कल की क्लास को देख लिया होगा। ठीक है। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आपका एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। देखो, देखो आज ही हमारी यूनिट फर्स्ट की लास्ट क्लास है, यानी आज हमारी यूनिट फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। देखो, अब देखो यूनिट फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं क्या कर रहा हूँ आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी आज के टॉपिक को आप बताऊंगा। देखो, देखो जो आपका पेपर फर्स्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस है। मतलब पेपर फर्स्ट आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है और सेकंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल कैलकुलस है आपका, इसमें जो आपकी पहली यूनिट है वो क्या है आपका, तो पहली यूनिट में जो आपका पहला टॉपिक है इसको हमने पढ़ा क्या, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ सीक्वेंस, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। कोचीज कन्वर्जेंस क्राइटेरियन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। कोचीज सीक्वेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है। लिमिट सुप्रियर एंड लिमिट इंफीरियर को पढ़ लिया। लिमिट सुप्रियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ ए सीक्वेंस को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आपका सब सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म को पढ़ लिया हमने। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को पढ़ लिया। कंपैरिजन टेस्ट को पढ़ लिया। कॉची इंटीग्रल टेस्ट को पढ़ लिया हमने। और फिर रूट टेस्ट को पढ़ लिया, रेबिस टेस्ट को पढ़ लिया, लोगरिथमिक टेस्ट को पढ़ लिया, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट को पढ़ लिया हमने। ठीक है। अल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ लिया, लेबनिज थ्योरम पढ़ लिया। और आज हमारा क्या टॉपिक है, आज हमारा है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। ठीक है। क्या टॉपिक है आज का हमारा, तो आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। यानी आज के इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारा क्या होगा, यूनिट फर्स्ट हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने सारी क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा और समझा होगा। तो इस तरह हमारी क्या हो गई, यूनिट फर्स्ट हमारी क्या हुई, यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल, उसके बाद ये यूनिट आपकी खत्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूनिट 2 को शुरू करेंगे। ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, आज की इस क्लास में हम लोग क्या समझने वाले हैं कि आपका एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है। ठीक है। तो देखो, देखो जो आपका एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट को हम लोग अलग पढ़ेंगे और जो आपका कंडीशनल कन्वर्जेंस है इसको हम लोग अलग पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो डेफिनेशन में क्या है कि जो आपका एब्सोल्यूट है ये आखिर एब्सोल्यूट क्या होता है, कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपको एब्सोल्यूट के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में, पहले मैं एब्सोल्यूट के बारे में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में क्या करूंगा, आपको कंडीशनल कन्वर्जेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है। देखो, देखो आखिर ये एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है। ठीक है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है, तो देखो डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है, इसका डेफिनेशन आपका क्या कह रहा है कि ये सीरीज समेशन यूएन, क्या ये सीरीज समेशन यूएन इज सेड टू बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इफ द पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन mod of un formed by the absolute value of the terms of the series is convergent। ठीक है। ये आपका डेफिनेशन क्या कह रहा है, शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट बता दो, बस तुरंत आप डेफिनेशन समझ जाएंगे। ठीक है। देखो, ये क्या कह रहा है कि ये सीरीज समेशन यूएन, हम क्या कर रहे हैं, हम कोई समेशन सीरीज यूएन ले रहे हैं। ठीक, क्या ले रहे हैं, कोई सीरीज यूएन लिया। ठीक, अब ये आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, ये आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा होगा यदि, ये कब होगा, ये जो आपका समेशन यूएन है, इस समेशन यूएन से ही एक हम क्या करें, इसके पॉजिटिव की सीरीज हम बना लें। क्या बना ले, उसी समेशन यूएन से हम लोग क्या करें, इससे एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज बना लें। पॉजिटिव टर्म की सीरीज क्या बनाए, पॉजिटिव टर्म की सीरीज हमने क्या बना लिया, समेशन मॉड ऑफ यूएन। ये मैंने मॉड का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि मॉड हमारा ऐसा मतलब फंक्शन होता है कि ये हर एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में बदल देता है।
मोड का क्या काम, मतलब मोड का क्या काम होता है, ये हमारे नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देता है। तो हमने क्या किया, यूनियन आपका क्या है, तो यूनियन आपका एक नेगेटिव, यूनियन के अंदर आपके क्या है, ये आप इसके अंदर आपके नेगेटिव भी टर्म होंगे, पॉजिटिव भी टर्म होंगे, ठीक है। बहुत से टर्म हो सकते हैं ना, ये आपकी यूनियन सीरीज है, अभी तो अभी पूरी की पूरी यूनियन सीरीज है, लेकिन इसके अंदर आपके पॉजिटिव टर्म भी होंगे, नेगेटिव भी टर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस यूनियन सीरीज से हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्म की एक सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं। देखो, अब जो ये आपकी पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, ये सीरीज आपकी क्या हुई, ये सीरीज अगर आपकी कन्वर्जेंट होगी, CUNVERGENT क्या होगी, अगर ये जो आपकी पॉजिटिव टर्म की सीरीज बनी है, ये अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज अगर आपकी कन्वर्जेंट होगी, ही तभी आपकी जो समेसन यूएन है, यही मतलब तब जो आपका समेसन यूएन है, ये आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा, तभी ये आपका समेसन यूएन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप लोग, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो आपकी समेसन यूनियन सीरीज है, इस समेसन यूनियन से हमने क्या किया, एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज बना ली। क्या बना ली, एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज बना ली। अब जब हमने इस पॉजिटिव टर्म की सीरीज एक अलग बना ली, फिर इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या बताएंगे आपको, कि अगर ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी, कौन सी, ये सीरीज अगर आपकी कन्वर्जेंट होगी, तो ये जो आपकी समेसन यूनियन यानी ये वाली जो सीरीज है आपकी, तभी ये वाली सीरीज आपकी क्या होगी, तभी ये वाली सीरीज आपकी क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। ये हमारा था कॉन्सेप्ट, यही हमारा डेफिनेशन दिया गया है। बल्कि इसको मैं erase कर दूं ताकि आप लोग क्लियर सारी चीजें दिखें। डेफिनेशन में क्या, ये सीरीज समेशन यूएन इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। आपका समेशन जो यूएन है, ये आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। यदि एक पॉजिटिव टर्म सीरीज अगर हम क्या करें, इसी सीरीज से एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज बना लें, वो सीरीज आपकी क्या है, वो सीरीज आपका समेशन मॉड ऑफ यूएन। आप लोग के मन में, मतलब मैंने बता दिया, लेकिन अभी भी क्या होगा, बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मॉड का प्रयोग क्यों किया गया। मॉड प्रयोग मेरे भाई इसलिए किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी ये सीरीज है, इस सीरीज में आपके मतलब पॉजिटिव टर्म भी होंगे और नेगेटिव टर्म भी होंगे, लेकिन ये बात क्या कर रहा है, केवल पॉजिटिव टर्म की बात कर रहा है। तो आप ही बताओ, जब इसमें मॉड लग गया, आप इसमें चाहे जितने नेगेटिव नंबर को डालेंगे, बाहर कौन सा नंबर फेंकेगा, ये पॉजिटिव नंबर ही आपको फेंकेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर मॉड यूनियन का प्रयोग किया है, ठीक। तो मतलब समेशन यूनियन इसका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आपका जब होगा, ये इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन यूनियन फॉर्म बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तभी हम मतलब कहेंगे कि अगर, तभी हम कहेंगे कि ये आपका जो यूनियन सीरीज है, ये यूनियन सीरीज आपका क्या है, ये यूनियन सीरीज आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो आई होप आप इस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट को समझ गए होंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, if summation union is itself a series of positive terms, then उसके कहने का मतलब है कि अगर ये खुद जो समेशन आपका यूएन है, जो आपका यहाँ पर समेशन यूएन है, ये समेशन यूएन अगर खुद, मतलब वो ये समेशन आपका यूएन अगर खुद एक पॉजिटिव टर्म का सीरीज हो जाए, फिर क्या होगा, पॉजिटिव टर्म का सीरीज हो जाए, फिर क्या होगा कि जो आपका समेशन यूएन होगा, ये समेशन यूएन आपका बराबर हो जाएगा किसके, समेशन मॉड ऑफ यूएन के बराबर हो जाएगा, ठीक। चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले क्या कर रहा हूँ, आप एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर मैं क्या करूंगा, आपको ये लाइन आपको फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसका एक एग्जांपल आपको समझा दूं, उसके बाद इस लाइन को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या कर लें, इसका एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल ले लें, क्या, समेशन यूएन, क्या ले लें, समेशन यूएन ले लिया, ठीक है। और समेशन यूएन एक क्या है, इसमें आपके पॉजिटिव टर्म भी होंगे, इसमें आपके नेगेटिव टर्म भी होंगे। ये आज आपका फिर गिर गया था, मेरे का आवाज गई, लेकिन शायद है आवाज, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके इसमें आपको पॉजिटिव टर्म भी होंगे और इसमें आपके नेगेटिव टर्म भी होंगे। तो हमने क्या किया, हमने इसमें एक पॉजिटिव टर्म ले लिया, पॉजिटिव टर्म क्या ले लिया, जैसे वन ले लिया, प्लस क्या ले लिया, आपको 1/2 ले लिया, और नेगेटिव टर्म ले लिया 1/4 ले लिया, ठीक है, -1/8 ले लिया, ठीक है। इसी प्रकार और पॉजिटिव 8 दूनी 16 यानी 1/16 ले लिया, ठीक है। और ऐसे माइनस के टर्म आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक समेशन यूनियन सीरीज ले लिया, ठीक है। देखो, इसी समेशन यूएन जो आपका ये यूएन सीरीज है, इसी यूएन की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव टर्म की सीरीज बना रहे हैं। यानी जो आपका समेशन यूएन है, इसी यूएन के
क्या कर रहे हैं, इसी यूनियन के टर्म से हम लोग एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे देखो, जैसे यहाँ पर आपका एक है, तो यहाँ पर अगर इस मॉड के अंदर प्लस वन को आप डालेंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो बताओगे भैया हम एक मिलेगा। यहाँ पर अगर आप प्लस वन बाई टू को डालेंगे तो आपको क्या देगा ये, तब ये आपको वन बाई टू देगा। लेकिन जब इसमें आप माइनस वन बाई फोर को डालेंगे तब ये क्या होगा, ये काम करेगा फंक्शन, मतलब ये मॉड में क्या, मॉड के अंदर जब ये माइनस वन बाई फोर जाएगा तो ये माइनस वन बाई फोर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का वन बाई फोर। क्या हो जाएगा आपका, प्लस का वन बाई फोर हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर माइनस एक बटे आठ को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस का एक बटे आठ हो जाएगा। यहीं पर अगर इस प्लस एक बटे सोलह को डाल रहे हैं तो ये आपका प्लस एक बटे सोलह ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप इतनी चीजें समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, अब देखो जो आपकी समेसन यूनियन सीरीज है, ये समेसन यूनियन सीरीज आपकी तभी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी जब आपकी जो ये सीरीज बनी है, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। इस सीरीज को कैसे पता करेंगे कि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने आप जियोमेट्रिक मतलब सॉरी जियोमेट्रिक सीरीज आपको जो पढ़ाई थी तो वहां पर बताया था कि यहाँ अगर हम कॉमन रेशियो निकालें, इनमें इन टर्म में अगर हम क्या कर रहे हैं, इन टर्म में अगर हम कॉमन रेशियो निकालें तो उसमें कॉमन रेशियो आपका क्या आएगा, तो आप निकाल लीजिए, तो उसमें कॉमन रेशियो आपका एक बटे दो ही आएगा। ठीक है, और जियोमेट्रिक सीरीज में मैंने आपसे बताया था कि अगर आपकी कोई वैल्यू एक से छोटी आती है, क्या आती है, एक से छोटी आती है, देन जो हमारी सीरीज होती है वो सीरीज हमारी क्या होगी, वो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका जो आपका जियोमेट्रिक सीरीज है उसका भी रिवीजन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, जियोमेट्रिक सीरीज में मैंने बताया था कि इसमें जियोमेट्रिक सीरीज यहाँ का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। जियोमेट्रिक सीरीज में क्या होता था, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपके समेशन यू यानी इसमें हम पहले क्या करेंगे, इसका कॉमन रेशियो को ढूंढेंगे, और जब हमने इसमें कॉमन रेशियो को ढूंढ लिया तो वो आपका क्या है, एक बटे दो। तो जियोमेट्रिक सीरीज में मैंने बताया था कि अगर एक की वैल्यू क्या होगी, एक मतलब इस कोई वैल्यू अगर एक से छोटी होगी देन हमारी सीरीज क्या होगी, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या पता हो गया, यहाँ पर हमको ये पता होगा कि जो आपकी ये सीरीज है वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी। कहेंगे कि आपका जो समेशन यूनियन है ये आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, यानी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, ऐसे यानी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप समेशन यूएन को देखेंगे, फिर समेशन यूएन से आप पॉजिटिव टर्म की एक सीरीज बनाएंगे। पॉजिटिव टर्म की आप सीरीज को बना लेंगे, फिर देखेंगे कि वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अगर वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी तो हम कहेंगे कि आपका जो समेशन यूएन है, जो आपकी पहली सीरीज यहाँ पर आपकी दी गई थी, ये सीरीज आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, इफ समेशन यूनियन इज इटसेल्फ ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, मतलब क्या कह रहा है कि अगर जो आपका समेशन हमने यूनियन लिया, क्या लिया, ये समेशन यूनियन लिया, ये समेशन यूनियन फिर पॉजिटिव टर्म है, यानी समेशन यूनियन ही आपका पॉजिटिव टर्म है। यानी जैसे आपका एक आ गया, फिर एक बटे दो आ गया, फिर एक बटे चार आ गया, फिर एक बटे पांच आ गया, इसमें आपके क्या है, इसमें आपके निगेटिव टर्म नहीं है। ये क्या कह रहा है कि समेशन यू इज इट्स सेल्फ ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, यानी ये खुद अपना क्या है, खुद एक पॉजिटिव टर्म है। फिर क्या होगा इससे अगर हम लोग सीरीज निकालेंगे तो सीरीज यानी पॉजिटिव टर्म की सीरीज निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, समेशन यू एन क्या मिलेगा, वो हमको मिल जाएगा वन प्लस वन बाई टू मिल जाएगा, प्लस वन बाई फोर मिल जाएगा, प्लस वन बाई फाइव मिल जाएगा, प्लस वन बाई सिक्स ही तो मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका समेशन यू एन पहले से ही पॉजिटिव टर्म है। और यहाँ इस पॉइंट का कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर आपका समेशन यूनियन आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसके जो पॉजिटिव टर्म यानी समेशन यूनियन अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो उससे जो आपकी सीरीज बनेगी पॉजिटिव टर्म की, उसके बराबर हो जाएगी। कौन सी सीरीज, यूनियन सीरीज बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब इसको ये समझाना था। एक डायरेक्ट अगर मैं समझाता तो शायद आप नहीं समझ पाते। ठीक, तो यहाँ पर बस इसके कहने का मतलब यही था कि इफ जो हमारा यूनियन है, अगर यूनियन हमारा क्या है, एक खुद पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, तो इससे जो आपके पॉजिटिव टर्म की सीरीज होगी तो वो दोनों सीरीज आपकी बराबर होंगी। ठीक, इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। तो आई होप आप एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के बारे में समझ गए होंगे।
अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे लग रहा है कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। इसके कहने का, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई सीरीज आपको दी जाती है तो वो सीरीज से हम लोग क्या करेंगे, एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज बनाएंगे। और वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज जब आपकी कन्वर्जेंट होगी तभी हम कहेंगे कि आपकी जो ये सीरीज है यूनियन, वो आपकी कन्वर्जेंट है, यानी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो यही आपका इतना कॉन्सेप्ट था और ये आप डेफिनेशन था, ठीक है। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ये था हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो क्या करना है, अब आपका हम कंडीशनल कन्वर्जेंट की ओर आगे बढ़ना है कि आपका एक कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ेंगे, कहाँ गया, ये क्या हो रहा है, हाँ, ये आपका क्या है, ये आपका कंडीशनल कन्वर्जेंट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं कि आपका कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखो, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि ये सीरीज समेशन यूनियन इस टू बी कंडीशनल कन्वर्जेंट और सेमी कन्वर्जेंट। एक बात आप लोग यहाँ पर और ध्यान दो कि जो आपका कंडीशनल कन्वर्जेंट होता है उसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कन्वर्जेंट। क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेमी कन्वर्जेंट के नाम से जानते हैं। तो कंडीशनल कन्वर्जेंट आपका जो होता है उसको हम लोग सेमी कन्वर्जेंट के नाम से भी जानते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये सीरीज समेशन यूनियन इस टू बी कंडीशनल कन्वर्जेंट और सेमी कन्वर्जेंट इफ जो समेशन यूनियन है आपका कन्वर्जेंट है, समेशन जो समेशन यूनियन आपका कन्वर्जेंट है, बट जो समेशन मॉड ऑफ यूनियन है वो डाइवर्जेंट है। इसके कहने का मतलब है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई समेशन यूनियन आपकी एक सीरीज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो सीरीज ले रहे हैं, और ये सीरीज आपकी क्या है, वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये सीरीज आपकी क्या है, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। क्या कर रहे हैं, इससे, किससे, इस सीरीज यूनियन से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज बना रहे हैं। तो वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज आपकी क्या होगी, तो वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज आपकी होगी समेशन यूनियन होगी, यानी समेशन मॉड ऑफ यूनियन होगी। तो यहाँ कंडीशनल कन्वर्जेंट का कहने का क्या मतलब है, कंडीशनल कन्वर्जेंट का कहने का मतलब ये है कि जो आपका समेशन यूनियन सीरीज है, अगर ये यूनियन सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा, जो आपका इस सीरीज से आपने जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज बनाई है वो सीरीज आपकी क्या होनी चाहिए, वो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होनी चाहिए। और जब ये मतलब फॉलो करेगा, यानी आपकी समेशन यूनियन आपका कन्वर्जेंट होगा और इससे जो बनेगी सीरीज पॉजिटिव टर्म की वो आपकी डाइवर्जेंट होगी। सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, उस सीरीज को हम लोग कहेंगे, उस सीरीज को हम लोग कंडीशनल कन्वर्जेंट कह देंगे, ठीक है, कि वो सीरीज आपकी कंडीशनल कन्वर्जेंट है। तो आई होप कंडीशनल कन्वर्जेंट को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें बस आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो आपका समेशन यूनियन है, वो समेशन यूनियन आपका क्या होगा, अगर कन्वर्जेंट होगा तो इससे जो समेशन यूनियन से जो आपकी पॉजिटिव यूनियन टर्म बनेगा वो आपका डाइवर्जेंट होना चाहिए, तभी जो आपका मतलब सीरीज होगा वो सीरीज आपका कंडीशनल कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, होंगे, ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। कंडीशनल कन्वर्जेंट बस आप यही ध्यान रखना कि इसमें अगर आप समेशन यूएन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो समेशन यूएन आपका कन्वर्जन होगा और इससे जो आपने क्या बनाया है, इससे जो आपने पॉजिटिव टर्म बनाया है वो अगर आपका डाइवर्जेंट होगा तो कहेंगे कि वो सीरीज आपकी क्या है, वो सीरीज आपकी कंडीशनल कन्वर्जेंट है। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आप क्लास को पीछे कर लीजिए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो, देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया कि आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होता है और कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है, ठीक है। तो उसको हमने समझ लिया कि आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होता है और आपका कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है। देखो, अब देखो, जो आपका एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट होता है इसमें आपको कुछ थ्योरम को पढ़ना होगा, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उन इंपॉर्टेंट थ्योरम को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उसको प्रूव कर लीजिए, और मतलब वही आपके इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थ्योरम की तरफ लेकर चल रहा हूँ। आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक। देखो, देखो थ्योरम हमारा क्या है, थ्योरम हमारा ये पहला थ्योरम है। ये पहला थ्योरम हमारा क्या कह रहा है, ये पहला थ्योरम हमारा कह रहा है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक हमारी जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा वो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगा। ये आपका थ्योरम कह रहा है। कैसे, जैसे देखो,
मतलब कैसे भी प्रूव करेंगे तब पता होगा, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। मतलब अगर मान लिया जाए कि सीरीज आपकी यूनियन है, ये हर एक मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को हमको प्रूव करना है, कैसे हो जाएगी, ठीक है? इसी चीज को हमको प्रूव करना है कि जो समेशन आपका यूनियन है, ये हर एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होती है, कि कैसे होती है, तो इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो प्रूव को मैं क्या करना है, मैंने क्या किया, पहले से मैंने प्रूव कर दिया है, बस आपको समझाना है, ठीक है, ताकि सारी चीजें जल्दी से समझ में आ जाए। तो ये आपका पहला थ्योरम है कि हर एक मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होती है, इस चीज को हमको प्रूव करना है, ठीक। तो अब हम आगे बढ़े और प्रूव को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। देखो, इसका हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, पेन का कलर चेंज कर ले, फिर आप बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं समझा दूंगा, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। देखो, इसका हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट समेशन यूनियन बी ए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। हमने क्या किया, हमने एक समेशन यूनियन लिया है, और उस यूनियन को कहा है कि ये आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो क्या कीजिए, आप लोग पहले कॉपी और पेन को साइड में रख दीजिए और समझिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग बाद में नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने क्या प्रूव, इसका हम लोग कैसे करेंगे कि हर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होती है, कैसे होती है, तो इस चीज को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, जो आप लर्न किया हमने, लेट कंसीडर कि समेशन यूनियन बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। ये आपका जो समेशन यूनियन है, ये आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है। अब देखो, अगर ये आपका समेशन यूनियन अगर आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो इस यूनियन से हम लोग पॉजिटिव टर्म की सीरीज को निकालते हैं, तो पॉजिटिव टर्म की सीरीज आपकी क्या रहेगी, तो यूनियन से पॉजिटिव टर्म की सीरीज समेशन मॉड ऑफ यूनियन आएगी। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने अभी पिछली क्लास में नहीं, अभी तो थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि इसमें क्या होगा, कि इस समेशन यूनियन अगर आपको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो इसे क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्म को निकालने हैं। तो पॉजिटिव टर्म आपके क्या होंगे, उन पॉजिटिव टर्म को हमने कहा कि वो समेशन मॉड ऑफ यूनियन है। अब से ये आपका समेशन यूनियन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो जो आपका मतलब इस पॉजिटिव टर्म की जो सीरीज आएंगे, वो सीरीज आपकी क्या होगी, वो सीरीज भी आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो सीरीज भी आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक। आई होप आप इतनी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसमें मैंने कुछ रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं किया है, बस मैंने क्या किया, लेट किया है कि नो समेशन यूनियन बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर ये आपका समेशन यूनियन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो इस समेशन यूनियन से हमने क्या किया, इस समेशन यूनियन से हमने एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज निकाल ली और उसको हमने कह दिया कि ये आपका कन्वर्जेंट है। तो उसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं किया, बस मैंने थोड़ी सी मतलब चीजें आपको बता दी है, कुछ हमने कुछ किया नहीं है। तो आगे बढ़े, फिर देखो, फिर अगर हमको पता हो गया कि आपकी यूनियन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, और जो आपका इससे पॉजिटिव टर्म की सीरीज बनेगी वो भी आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। फिर हमारे पास क्या होगा, वी हैव यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन। अब जो आपका यूएन और प्लस मॉड ऑफ यूएन क्या है, इसको समझो। जो आपका ये यूएन है, ये आपका इस समेशन यूएन के फर्स्ट एन टर्म का सम है, यानी ये मतलब एन टर्म का सम नहीं, ये आपका जो समेशन यूएन है, इसके nth टर्म है आपका, यूएन का nth टर्म है। और जो आपका मॉड ऑफ यूएन है, वो आपका इस समेशन मॉड ऑफ यूएन का nth टर्म है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया कि जो आपका समेशन यूनियन है, इसका nth टर्म लिया, और जो मॉड ऑफ समेशन यूनियन है, इसका हमने क्या किया, इसका भी हमने nth टर्म लिया और दोनों nth टर्म को हमने जोड़ दिया। तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि इसमें जो आपके यूनियन के टर्म होंगे वो जब नहीं होंगे, और वह जब जब आपका यूनियन इज ग्रेटर देन जीरो होगा। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जीरो होगा, परंतु जब आपका यूनियन जो सीरीज होगा वो आपका इस लेस देन जीरो होगा। ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही होगी, मुझे पता है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अभी तुरंत समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आखिर कहाँ से आया, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो कहाँ से आया, वो जीरो कैसे हो रहा है, मैं सभी आपको बता दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो, आई होप आप इतनी चीजें अगर समझ गए हो कि आपका ये यूनियन और मॉड ऑफ यूनियन कहाँ से आया, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये जो आपका यूनियन है, ये आपका समेशन यूनियन के nth टर्म का एलिमेंट है, और जो आपका मॉड ऑफ यूनियन है, वो मॉड ऑफ यूनियन आपका इस समेशन मॉड ऑफ यूनियन के क्या nth टर्म का सम है, ठीक है। इतनी चीज अगर आप समझ गए, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये बराबर होगा या तो यूएन के बराबर होगा, यानी जो आपकी यूनियन होगा, यूएन के दो गुना होगा,
यूएन आपका इज ग्रेटर देन जीरो होगा, और जीरो बराबर कब होगा, व्हेन जो यूएन इज लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आगे स्लाइड है कि नहीं है? आगे स्लाइड अगर नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्लाइड को ऐड कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ आप समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे एक स्लाइड मैंने थोड़ी 2 मिनट आप लोग रुकिए, मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड कर लूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझा दूँ, ठीक है। देखो कैसे समझाऊंगा आपको, देखो ये आपका क्या है कि ये कह रहा है कि जो आपका समेसन यूएन है, यूएन का जो nth टर्म है क्या है, जो यूएन का आपका nth टर्म यूएन है, इसका कुछ होना है कैसे, इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल अगली स्लाइड, अगली स्लाइड में देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो उसको हम लोग कैसे समझेंगे। क्या कर रहे हैं कि समेसन यूएन एक टर्म ले रहे हैं, ठीक है, एक समेसन यूएन सीरीज ले रहे हैं, ठीक है। इसको मैं ले लूं, क्या ले लूं, इसके टर्म मैं ले रहा हूँ 16 ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस का 8 ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस का 4 ले रहा हूँ, फिर माइनस का 2 ले रहा हूँ, फिर प्लस का 1 ले रहा हूँ, फिर प्लस का 1/2 ले रहा हूँ, ठीक है। वो आपका क्या हुआ, ये आपका समेसन यूएन हुआ, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, तो ये आपका समेसन यूएन हुआ। इस समेसन यूएन क्या कर रहा है, इस समेसन यूएन का हम लोग पॉजिटिव टर्म को ले रहे हैं, यानी समेसन मॉड ऑफ यूएन ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके जब हम लोग पॉजिटिव टर्म को लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म आपका क्या है, तो पॉजिटिव टर्म आपका 16 है, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है यहाँ पर 1 है, ठीक है। ऐसे क्या है आपके पॉजिटिव टर्म है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव टर्म को लूंगा, ठीक लूंगा, ठीक। वो मैं क्या लूंगा यहाँ पर, पॉजिटिव टर्म को लूंगा, ठीक, पॉजिटिव टर्म को ही लूंगा, 1 + 1/2, ठीक है। छोटी चीज आप लोग समझ रहे हैं। आप देखो ये क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है कि जो आपका समेसन यूएन का nth टर्म है, और जो आपका मॉड ऑफ यूएन का nth टर्म है, हमने जोड़ा तो हमको दो पॉसिबिलिटी मिली, पहले की दो गुनी होगी यूएन के, और दूसरी कब होगी, मतलब दो गुनी होगी यूएन के, यानी यूएन जो ग्रेटर देन जीरो, और दूसरी जीरो से क्या हो गई, जीरो से लेस देन हो गई, जो आपकी जीरो, तो मतलब जो आपका यूएन है इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो वहां पे जो अच्छा हमने यूएन और मतलब सॉरी यूएन के टर्म और जो मॉड ऑफ यूएन के टर्म को जोड़ा, तो हमको ये दो पॉसिबिलिटी मिली, तो ये कैसे मिली, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ यूनियन प्लस मॉड ऑफ यूएन कर रहे हैं, यही तो हमने अभी किया था पिछले स्लाइड में, यहाँ पर हमने यही तो किया है, कहाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या हुआ है, यहाँ पर हमने यही तो किया है, तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर अगर यूनियन के हम लोग फर्स्ट यूनियन टर्म को ले रहे हैं, इस 16 को, ये जो 16 है आपका, इसको ये तो आपका क्या होगा, तो 16 आ जाएगा, प्लस मॉड ऑफ यूनियन के फर्स्ट यूनियन टर्म को हम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो 16 और 16 को अगर हम जोड़े हैं, तो ये आपका एक और एक कितना हो रहा है, 16 आ रहा है ना। अगर मैं कहूँ कि ये आपका यू वन हो गया तो आपको क्या दिक्कत, कैसे, जैसे देखो ये आपका जो यू वन है, ये यू वन आपका क्या है, तो यू वन आपका क्या है, 16 है। अगर मैं इस यू एन की जगह 2 × 16 2 × 16 लिखूंगा तो आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा आपको, 32 मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये हो रहा है, यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस यूनियन के फर्स्ट यूनियन टर्म को ले रहे हैं, यानी 16 में अगर ले रहे हैं, और इस मॉड ऑफ यूनियन के 16 टर्म को ले रहे हैं, तो आप 16 कितना हो जा रहा है, वो आपको 32 हो जा रहा है ना। तो इस 32 को 32 ना लिखकर हम टू यूनियन लिख दें, क्यों, क्योंकि यूनियन का जो टर्म है आपका वो भी 16 है, और जब हम इस यूनियन की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 16 को रखेंगे तो आपका 32 ही तो आएगा। तो यहाँ पर कर दो कि आपका टू यूनियन कर दो, कहोगे भैया हम नहीं होगी, क्योंकि जैसे हम ह्यूमन की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, फिर हम जो हमारा रिजल्ट होगा वो मिल जाएगा। तो वही हमने क्या कर दिया है, वहाँ पे टू यूएन कर दिया है। ऐसा अब क्या हुआ, मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या कर रहा है, मैंने क्या है, केवल 16 किया है, अब मैं कर रहा हूँ दूसरे टर्म को और ले रहा हूँ, ठीक, दूसरे टर्म और जो लूंगा तो देखो आपको क्या मिलेगा। कर रहा हूँ इस 8 को ले रहा हूँ, इस 8 को ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यूएन की क्या कर रहा हूँ, यूटू को ले रहा हूँ, ठीक है, यूटू ले रहा हूँ, और यू मतलब यूटू को ले रहा हूँ। मैंने क्या लिया, यूटू लिया और फिर मैं यूटू को लिया, तो यूटू क्या है आपका, तो 8 है, फिर यहाँ मतलब यून क्या है, मॉड ऑफ यून, तो यूपी यहाँ पे इस मॉड ऑफ यून का यून क्या है, तो 8 है, तो हम जोड़ देंगे, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, यू सॉरी टू यू टू हो गया, मतलब इसमें हम क्या करें, इसका वैल्यू 8 8 कितना होता है, तो 8 8 16 होता है ना। तो यहाँ आपका मतलब इस U2 की वैल्यू, मतलब U2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो U2 की वैल्यू आपकी 8 है, तो इस U2 की जगह U2 की जगह हम 8 रखेंगे तो आपको 16 नहीं मिल जाएगा,
16 मिल जाएगा। तो वही हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया है, इसी की जगह हमने एन लिख दिया है कि आप जितने मतलब nth एलिमेंट आए, जितने आप टर्म याद करते चले जाएंगे, वो टर्म जो आपका होगा वो यूनियन का 2 गुना होता चला जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको मैं हंस के दूं फिर समझ, खैर आप लोग समझ गए होंगे, इतने समझदार आप लोग हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से आप लोगों को समझा रहा हूँ, फिर से आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो, मैं मेरा मानना है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए। मैंने यहाँ पर क्या लिया, 16 लिया, प्लस 8 लिया, प्लस 1 लिया, ऐसे ये माइनस का 1 लिया। ठीक है, ये आपका -1 है, फिर माइनस का 1/2 है, ऐसे टर्म ले लिया। तो यहाँ पर ये आपका क्या हुआ, ये आपके यूनियन के टर्म है सारे, ये आपके मॉड ऑफ यूनियन के टर्म है। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि यूनियन प्लस मॉड ऑफ यूनियन करेंगे तो ये आपका दो वैल्यू देगा। पहला क्या देगा, पहला आपका टू यूनियन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, अगर हम क्या करें, इस यूएन के फर्स्ट टर्म को ले जोड़े और मॉड ऑफ यूएन के फर्स्ट टर्म को ले जोड़ो, तो ये आपका क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा किसके, यूएन के। अब ये यूएन क्या है आपका, ये यूएन आपका 16 है, और जब यूएन की वैल्यू आप 16 रखेंगे तो 16 गुना कितना हो जाएगा, 32। जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं, इस 8 को रखते हैं, 8 रखेंगे, 8 प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर यूएन की वैल्यू क्या है, तो यूटू की वैल्यू आपकी क्या है, 8 है, और यूटू यहाँ पर मॉड ऑफ यूटू की वैल्यू क्या है, तो 8 है। तो 8 8 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यूटू हो जाएगा। यानी यूटू की वैल्यू जैसे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर यूटू की वैल्यू 8 रखेंगे, तुरंत हमको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 मिल जाएगा। तो यही शॉर्ट फॉर्म में तो यूएन लिख दिया गया है। यानी ऐसे क्या हो जाएगा, आपके ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, और हम क्या कर देंगे, यूएन, यहाँ पर यूएन लिख देंगे। तो वही यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपका यही हुआ है कि इसको हमने क्या कर दिया, तो यूनियन लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर जितने एलिमेंट आपके मिल रहे हैं सब 0 से बड़े मिल रहे हैं ना, जैसे 16 मिला, 32 मिला, ये सारे सारे के सारे टर्म आपके क्या है, 0 से बड़े आ रहे हैं। तो यही हमने क्या कर दिया, इस U1 आएगा, U2 आएगा, U3 आएगा, तो ऐसे NX टर्म आ जाएंगे, तो हमने 2 यूएन लिख दिया। तो आई होप ये 2 यूएन कैसे आया, कैसे आया, प्लीज समझ गए होंगे। अब देखो, आगे अगर बढ़ेंगे, आगे थोड़ी सी और समझानी है आप। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, माइनस टर्म है, यहाँ पर आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो हम इस यूएन के यानी -1 को लेंगे और इसको क्या करेंगे, +1 को लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका -1/2 है, ये आपका क्या है, +1/2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वही चीज आपकी यहाँ पर है कि जीरो कब जो यूएन इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी 0 से वैल्यू मतलब इसकी लेस देन होगी किससे, मतलब सॉरी, हाँ, यूनियन की वैल्यू आपकी लेस देन होगी किससे, 0 से। तो यही आपका, जब हम क्या करेंगे, जब हम इस यूनियन के nth टर्म को और मॉड ऑफ यूनियन के nth टर्म को जोड़ेंगे तो आपको दो पॉसिबिलिटी मिलेंगी। कौन कौन सी, पहली पॉसिबिलिटी आपको 2n की मिल गई, ठीक है, ये मिल गई, और दूसरी पॉसिबिलिटी आपको ये मिल गई। आई होप आप इसके इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार क्लास को पीछे कर लीजिए, फिर देख लीजिए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यूएन अपान मॉड ऑफ यूएन को ऐसे लिख दिया, यूएन अपान मॉड ऑफ यूएन को लिख दिया। फिर देखो, जैसे कि यहाँ टू यूएन आपका है, क्या है, टू यूएन आपका है, तो इस यूएन में क्या कर रहे हैं हम, इस यूएन में इस मॉड ऑफ यूएन लिख रहे हैं। क्या, मॉड ऑफ यूएन लिख रहे हैं। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले, मतलब पिछली क्लासेस में, मैंने काफी क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है उससे पहले, मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि अगर मेरी आपकी सीरीज दी जाती है, उस सीरीज में हम लोग क्या करें, उस सीरीज में हम लोग क्या करें, उसके टर्म को रिमूव कर दें, ऐड कर दें, तो उसमें मतलब कुछ प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ इसमें नहीं है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो आपका ये यूनियन टर्म है, इस यूनियन टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉड U1 लिख रहे हैं। ठीक है, वर्ड कब, जो आपका यूएन इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो यूएन इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी सहायता से एक नए टर्म को हम लोग एक नए सीरीज को बना रहे हैं। एवरी टर्म्स ऑफ द सीरीज हम क्या कर रहे हैं, जो आपके इसके प्रत्येक टर्म की जो सीरीज होगी, वो हर एक सीरीज क्या होगी, वो मतलब हर एक सीरीज क्या होगी, समेशन यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन इज ग्रेटर देन 0। अब इस चीज को मैं समझा रहा हूँ अगली स्लाइड में। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपका इस प्रकार हो जाए, कैसे, समेशन यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, फिर अगर ये आप क्या हुआ, यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपका हमने जो कॉन्सेप्ट लिखा है, ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ से कनेक्शन है, इसको आप यहाँ से रिलेट कीजिए।
कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कि इसकी वैल्यू दोनों की दोनों कंडीशन में क्या आ रही है, इसको यूज कर दें फिर आपको बताएं। इसका आप कनेक्शन इसके साथ कीजिए, ठीक है। इसका कनेक्शन जब आप इसके साथ करेंगे तो आपको क्या मिला कि क्या मिला कि जो आपकी यूनियन प्लस मॉड ऑफ यूनियन की वैल्यू है, ये दोनों चीजें पे डिपेंड कर रही है। पहले पहले की क्या कि जो यूनियन की वैल्यू है, यूनियन की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने इस ग्रेटर देन का प्रयोग किया। और दूसरे की क्या है कि जीरो से छोटी हो सकती है या फिर बराबर, मतलब बराबर हो सकती है, तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पर इस जीरो की वैल्यू को यहाँ पर बराबर कर दिया है, ठीक। इसको हमने लिखा, आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, जो आपकी यू एन प्लस मॉड ऑफ यू सीरीज है, वो आपकी क्या हो जाएगी, इस लेस देन इक्वल टू यू एन क्या हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इस यूएन प्लस यूएन थ्री टर्म की जो सीरीज को याद करूंगा तो इसकी सीरीज क्या होंगे आपकी, तो इसकी सीरीज आपके होंगे यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन हो जाएंगे, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा आपका यू टू प्लस मॉड ऑफ यू टू हो जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा आपका यू थ्री प्लस मॉड ऑफ यू थ्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। तो चीज आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर आपका देखिए, इसको अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसका कनेक्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं, इसके साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि un प्लस मॉड ऑफ u प्लस लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है, मतलब यहाँ अभी जो आपकी मॉड, यहाँ पर अगली स्लाइड में चलेंगे, ठीक है। वहां पर जो आपका un प्लस मॉड ऑफ un है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग जीरो के बराबर कर रहे हैं। जीरो के बराबर कर रहे हैं, तो आप बताइए जीरो से डी की वैल्यू बड़ी है कि नहीं बड़ी है, तो बताएंगे भैया हाँ जीरो की वैल्यू वो इस दो से बड़ी है। इसी चीज को हमने क्या लिख दिया है, इसी चीज को हमने लिख दिया है कि जो आपका समेशन यू एन प्लस मॉड ऑफ यू एन है, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा किसके, तो यूएन के क्या हो जाएगा, क्योंकि जब हमने केवल इतनी चीज को लिया, इतनी चीजों को लिया, तो आपको क्या मिला कि यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन की वैल्यू आपकी जीरो के बराबर आ रही है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने क्या कि इसकी वैल्यू आपकी जीरो के बराबर हो सकती है। दूसरा चीज मैंने क्या बताया कि जो आपकी ये जीरो वैल्यू है, जीरो आपकी वैल्यू टू यूएन से आपकी क्या है, छोटी है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि टू यूएन से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टू यूएन से इसकी वैल्यू आपकी छोटी आ जाएगी। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है, कहा मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है कि जो आपका यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन है, समझ कर इक्वल टू मॉड ऑफ यूएन के हो जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ यूएन के हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगली स्लाइड में अगर हम लोग चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि जो समेशन आपका यूएन है, टू यूएन है, इसको हमने क्या किया, इस कन्वर्जेंट है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने टू यूएन कर दिया, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप यूएन, जैसे यहाँ पर आपका क्या था, समेशन यूएन था, तो समेशन यूएन आपका क्या था, कन्वर्जेंट था। हमने यहाँ पर टू यूएन, तो अगर आपका समेशन यूएन कन्वर्जेंट है, मॉड ऑफ समेशन यूएन कन्वर्जेंट है, अगर हम इसमें दो से गुणा कर दे रहे हैं तो भी ये आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल गया कि जो आपका यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन इज लेस देन इक्वल टू टू यूएन हो गया। और हमको पता है कि जो समेशन मॉड ऑफ यूएन है, वो आपका कन्वर्जेंट है, कहाँ पर, ये कन्वर्जेंट है, क्यों कन्वर्जेंट है, क्योंकि वो आपका डिफरेंशियल से कह रहा है, ठीक है, डिफरेंशियल के मुताबिक चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 10 से गुणा कर दे रहे हैं तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करने के लिए गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, जो आपका समेशन यूएन सीरीज है, टू यूएन है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। अगर ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो गई, ये हमको यहाँ मैंने मतलब पता तो हो गया, यहाँ पर आप दिख गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि समेशन यूएन आपका यहाँ पर पहले से ही कन्वर्जेंट दिया गया है। मैंने क्या किया, ये समेशन यूएन में मॉड ऑफ यूएन में दो से गुणा कर दिया है, ठीक है। तो जो आपका समेशन मॉड ऑफ यूएन है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चल रहे हैं, ठीक है। अगर जो आपका समेशन मॉड ऑफ यूएन कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक, हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट बाय कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक जो आपका समेशन यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन है, यानी इस स्लाइड में अगर आओ तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जो आपका यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन है, अगर ये आपका क्या हुआ, ये आपका सीरीज क्या हुआ, कन्वर्जेंट होगा, तो कंपैरिजन टेस्ट की सहायता से जो आपकी ये सीरीज होगी, वो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिखा है, लिखा है कि बाय कंपैरिजन टेस्ट जो आपकी यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन सीरीज है, इसमें आपकी क्या हो जाएगी, ये भी सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, देखो फिर हमने क्या किया, फिर इसमें हमने किया कि जो आपकी समेशन यूएन प्लस मॉड ऑफ यूएन है, इसमें मैंने क्या किया, इस यूएन के जोड़ दिया एक बार और यूएन को हटा दिया। तो यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं, समेशन यूएन प्लस यहाँ पर एक बार यूएन को जोड़ा है और एक बार क्या कर लिया, किया मतलब क्या किया है, इसमें यूएन को हमने घटा दिया, तो ये आपका यूएन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर केवल क्या बचेगा आपका
फिर आपका बचेगा यूएन, क्या बचेगा? केवल आपका बचेगा यूएन। तो ये आपका क्या हो गया? ये कन्वर्जेंट हो गया। तो अब इसी यूनिट को हमको कन्वर्जेंट प्रूव करना था। अगर आप पिछली स्लाइड में आए हैं तो हमको यहाँ पर क्या करना था? इसी मतलब सॉरी, जो आपका ये समेशन यूएन था, इसी को तो हमको मतलब कन्वर्जेंट प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिया? हमने यहाँ पर इस यूएन को, समेशन यूएन को हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ये आपका क्या है? कन्वर्जेंट होगा। मतलब अगर आपका कोई समेशन यूएन कन्वर्जेंट है तो मतलब उसकी जो वैल्यू, उससे जो पॉजिटिव टर्म्स निकलेंगे उसके, वो भी कन्वर्जेंट होंगे। तो आई होप आप इस प्रूफ को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसी चीज नहीं थी कि कोई चीज आपको ना समझ में आई हो। सारी चीज बहुत सिंपल थी। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार क्लास को पीछे कर लीजिए, ठीक है? तो ये था, पहला थ्योरम था। पहला थ्योरम आपका क्या है? कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी प्रत्येक जो आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी। तो इस चीज को हमने क्या कर दिया? इस चीज को हमने प्रूव कर दिया, ठीक है? अब इसी का आपका एक